हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम गुरु ग्रह गोचर की चर्चा कर रहे हैं, इसी में आज हम बात करेंगे मकर लगन को लेकर। अगर आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है तो गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए कैसा जाने वाला है। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी कुंडली को बनाने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है, ये जो पहला भाव होता है इसके अंदर आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो ये चंद्र राशि कहलाती है, अन्यथा पहला भाव होने के कारण ये लगन कहलाता है। साथ ही साथ आपको 4 चीज़ें और देखनी होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स, मोस्टली आजकल सारे सॉफ्टवेयर्स ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सर्वाष्टक वर्ग। 28 से ज़्यादा अंक हैं तो अगर ग्रह नेगेटिव रिजल्ट भी करना चाहता है तो उसमें कमी आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट करना चाहता है तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पराष्टक वर्ग जो है वो भी देखा जाता है, क्योंकि अगर पॉइंट्स कम हैं लेकिन अच्छे ग्रहों ने पॉइंट्स दे दिए तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होने लगता है। इसी के साथ साथ इंटेंसिटी, बहुत सारे लोग होंगे जिनका कि मकर लगन होगा लेकिन सब पे रिजल्ट एक जैसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडलियों में जो दशाएं चल रही होंगी वो अलग अलग चल रही होंगी। दशाओं का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट जो है वो दशा के ऊपर और सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर निर्भर कर जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने लगन को ध्यान से देखना है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएंगे तो वहाँ पे लगन आपको 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक लिखा हुआ दिखता है। अगर आपका 0 से लेकर 10 डिग्री तक लिखा है तो कहीं ना कहीं सूर्य से आप कंट्रोल्ड हो रहे हैं। अगर आप 10 डिग्री क्रॉस करके 23 डिग्री के आसपास आपका लगन लिखा हुआ दिख रहा है तो फिर आप चंद्रमा के साथ रूल्ड या कंट्रोल्ड होते हैं। और अगर 23 डिग्री 21 मिनट से लेकर 30 डिग्री लिखा है तो फिर आप मंगल के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें से सूर्य जो है वो महीने में 14 और 15 तारीख हर महीने की इसके आसपास राशियों को बदलते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य 12 भाव में गोचर करेंगे वैसे वैसे आपका जो सोचने का ढंग है वो एक महीने के लिए फिक्स होगा। चंद्रमा जो है, जिनका भी जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है, श्रवण नक्षत्र में है, वो लोग 2.5 दिन तक में अपनी सोच को बदलते रहते हैं। उनको मैंने बहुत पहले की वीडियो में भी कहा था, आप अपना एक टेबल बना लीजिए ऑब्जर्वेशन का, जिससे कि आपको महीने या 2 महीने के टेबल में समझ में आ जाए आपके साथ क्या कुछ होता रहता है। आखिरी में आते हैं मंगल वाले लोग। मंगल जो है वो 40 दिन तक किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। 40-45 डेज का है ड्यूरेशन। तो उतने समय के लिए वो चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर असर कर रही होती हैं। अब बात करें गुरु की। गुरु इस कुंडली में 3य भाव के और साथ ही साथ 12th हाउस के लॉर्ड हैं। इस लगन कुंडली के अंदर आप गुरु को अकारक ग्रह कह सकते हैं, लेकिन गुरु नेचुरली शुभ होने के कारण, नेचुरली शुभ ग्रह होने के कारण इनका गोचर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स तो फिर भी देता है। इस लगन में स्पेसिफिकली एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। गुरु जो है वो 12वें घर में इनका मूल त्रिकोण राशि आती है। 12वां घर परेशानियों को भी दर्शाता है, 12वां घर कष्टों को भी दर्शाता है, 12वां घर विदेशों को भी दर्शाता है और 12वां घर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सुख को भी दर्शाता है। गुरु का यहाँ पे 3रे भाव में गोचर करना, इस हाउस से देखा जाए 12th हाउस से 4था है, सुख है। तो ऐसा ना हो कि अत्यधिक पराक्रम में 3rd हाउस, अत्यधिक पराक्रम में आप कोई नुकसान कर बैठो, आर्थिक नुकसान, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का भी हाउस है, हॉस्पिटल का भी हाउस है, मानसिक परेशानियों का भी है। अब ये मानसिक परेशानियां, ये हॉस्पिटलाइजेशन या फालतू के खर्चे होंगे तो क्यों होंगे? गुरु का 3य भाव में आ जाना, 3य भाव करेज है, पराक्रम है, साहस है। तो साहस तक ही रहे तो अच्छा है, वो दुस्साहस नहीं बनना चाहिए, इसको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जिन लोगों की गुरु की महादशा चल रही है
यहाँ पे इनको दो तरीके से रीड कर सकते हैं। एक जैसे हम बात करते थे 64th नवमांश की, वैसे एक होता है 22nd द्वेषकांड। तो अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो यहाँ पे आप अपने सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि 22nd द्वेषकांड जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, 3rd हाउस में। अब इसमें अच्छी वाली बात पे बात करूं, जिस तरीके से अष्टम भाव जो होता है वो किसी की जिंदगी को बदलाव की तरफ लेके जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है, वैसे ही अष्टम होने के कारण 3rd हाउस जो है ये भी जिंदगी में किसी बदलाव को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे बदलाव जो है इसे फोर्स्ड वे में करना पड़ता है। क्यों? पराक्रम के साथ करना पड़ता है, संघर्ष के साथ करना पड़ता है। यहाँ नेचुरली हो रहा होता है जिसे आप संभाल भी नहीं पाते, यहाँ पे आप अपने करेज पे चीज़ों को बदलते हो। तो ये 1 साल का समय मकर लगन के लोगों के लिए कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग है। आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, सूझबूझ को नहीं खोना, ठीक है। गुरु किस बात को दर्शाता है? सूझबूझ को, विजडम को, उसको नहीं खोना। साहस होना चाहिए, दुस्साहस मत कर जाना। इतना ध्यान रखते हुए आपको कर्म करना है। थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ का स्वामी है और थोड़ा सा अपनी राशि में आएंगे तो एक जल तत्व राशि में उनको बल प्राप्त होता है। अब इनकी दृष्टियों को देखिए। इनकी जो दृष्टियां हैं वो नई पार्टनरशिप्स, नए बिजनेसेस, मैरिज रिलेटेड थिंग्स के साथ कनेक्ट होती हुई नजर आती है। इनका 7th एस्पेक्ट आपको बाहर या हायर एजुकेशन 9th हाउस से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। गुरु का ये जो एक एस्पेक्ट आएगा वो आएगा आपकी कुंडली में गेन्स पे, लाभ पे। तो आप अपने पराक्रम से कहीं ना कहीं कुछ लाभ को भी बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आने वाले वक्त में, ये तो 1 साल के लिए गुरु यहाँ बैठेंगे, आने वाले वक्त में जब शनि आगे आएंगे तो आप देखिए शनि और गुरु की साझा दृष्टि कहीं ना कहीं आपके अर्निंग्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर होगी। दोनों की जॉइंट एस्पेक्ट होने के कारण नई दोस्तियां, नए आपको इनकम सोर्सेज भी प्राप्त हो सकते हैं। शनि जहां देखते हैं वहां थोड़ी सी परेशानियां लगाते हैं। इस कारण से जब शनि 2nd हाउस से गोचर करे तो थोड़ी सी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती है, चीजों में देरियां होती है। अगर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो उस कंडीशन में वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और 2nd हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में, वो भी शनि जैसा ग्रह, तो भी आपको अपने ध्यान रखने हैं हेल्थ का। बेवजह किसी एक्सीडेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए ये कॉम्बिनेशन फिर ये कॉम्बिनेशन मैच कर जाए तो हेल्थ पे इशू आ सकता है। इसीलिए एक ही सलाह होगी, सब्र के साथ, संयम के साथ गाड़ियों को चलाएं। चीज़ें थोड़ी सी देर होती हैं, परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेशन उस बात पे मत कीजिए कि चीज़ें लेट हो रही है। एक हेल्थी बॉडी के साथ आप काम करिए, थोड़ा सा लेट होकर भी आपको रिजल्ट मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं होगी। अब गुरु के साथ यदि कोई दूसरे ग्रह यहाँ पे हैं तो क्या परिस्थिति बनेगी? गुरु अगर यहाँ पर हैं तो देखिए सारा जो खर्चा था 12th हाउस था वो विवाह के साथ जोड़ दीजिए, बिजनेस के साथ जोड़ दीजिए, पार्टनरशिप के साथ जोड़ दीजिए, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राओं के साथ जोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ आपके अपने नए खर्चों को या नए अर्निंग्स को बनाने के लिए कुछ खर्च हो रहे हो, इनके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। 3य भाव जो है वो छोटी यात्राओं को दर्शाता है, इसीलिए छोटी मोटी यात्राएं भी संभव है। और दृष्टि जो है वो 9वें भाव पर है। जब गुरु गोचर कर रहे हैं और दृष्टि दे रहे हैं 9वें भाव पे, ऐसे स्थिति में जब कभी भी बुध का गोचर हो और बुध इन भाव से दृष्टि बना ले तो बाहर की भी यात्राएं संभव होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी संभव होंगी। अब बात करें यहाँ पे, यदि किसी के जन्म कुंडली में राहु बैठे हो या केतु बैठे हो तो ऐसे स्थिति में राहु केतु भी गुरु की तरह प्रभावित हैं और वो भी कहीं ना कहीं गुरु के रिजल्ट्स को दे जाएंगे। यहाँ पे गुरु के रिजल्ट्स को दे जाएंगे तो भाई अत्यधिक पराक्रम, अत्यधिक छोटी यात्राएं, अत्यधिक खर्च दे जाएंगे। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऐसे रीड कर सकते हैं। केतु के साथ अगर बैठे हैं तो भी केतु जो है वो क्या बना रहा है, यहाँ पे केतु गुरु के साथ आध्यात्मिक चीजों को बना रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जब आपके 9th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेगा तो हो सकता है थोड़ा सा आध्यात्मिक नेचर डेवलप ज़्यादा हो जाए। फादर से, क्योंकि ये 9th हाउस है, फादर हाउस के ऊपर
इस तरीके के एस्पेक्ट्स, थोड़ा सा फादर की हेल्थ के लिए भी हमें केयरफुल रहना होगा। अगर यहाँ पे इनकी जगह मान लीजिए सूर्य मिले तो यहाँ पे सूर्य इस कुंडली के अंदर अष्टमेश होते हैं और गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड है। इस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन एक तरह के विपरीत राज्यों जैसी परिस्थिति बनाता है। थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है ऐसी कंडीशन में मैरिटल रिलेशन के अंदर, ठीक है, या फिर कुछ अचानक से आने वाली चुनौतियों के कारण, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है, अनसर्टेनिटी हाउस, लेकिन फिर भी वो अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ लाभ दे जाएगी विपरीत राज्यों की परिस्थिति में, लेकिन पहले परेशानी फिर लाभ। अगर यहाँ पे सूर्य की जगह चंद्रमा हो, यही सूर्य यहाँ पर अन्यथा यहाँ पर बैठे तो भी सेम रिजल्ट आप मान सकते हैं। नक्षत्र बदलेगा सूर्य का तो थोड़े से प्रभाव जो होंगे वो नक्षत्र पे बदल जाया करते हैं। चंद्रमा यदि यहाँ बैठे हैं तो इस परिस्थिति में देखें, चंद्रमा यहाँ पे कहाँ के स्वामी होंगे, 7th हाउस के स्वामी होंगे। ऐसी कंडीशन में खर्चा जो है वो मैरिज के ऊपर और मैरिज के लॉर्ड के साथ आने पे संभावना ज़्यादा बन जाती है कि विवाह पे खर्च होता हो, या फिर अगर वैवाहिक कि उसमें आपकी उम्र में नहीं है तो भी किन्हीं दूसरी चीज़ों पे किसी के साथ साझेदारियों में खर्च होता हो। 7th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी दर्शाता है तो उसमें भी खर्चे हो सकते हैं। यही चंद्रमा यहाँ बैठे हो, यही चंद्रमा यहाँ बैठे हो, या यही चंद्रमा यहाँ बैठे हो, तब भी इन चीज़ों के ऊपर खर्च होने की संभावना बनेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और खर्चे हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे यदि मान लीजिए मंगल है तो मंगल इस कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड है, मंगल इस कुंडली में गेन 11th हाउस के लॉर्ड है। अगर ये गोचर बन रहा है तो इसको किस तरीके से रीड करें, 4th हाउस के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, यानी मकान में रिनोवेशन हो रहा हो, कोई प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचने का काम हो रहा हो, या फिर मंगल 11th हाउस के लॉर्ड है तो गेन्स जो है, लाभ जो है वो कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। गुरु नैसर्गिक रूप से अच्छे ग्रह हैं, इसीलिए वो नैसर्गिक शुभता प्रदान करेंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगन के अंदर उनको जो दायित्व दिया गया है वो इस दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। खर्चे और मानसिक परेशानियां साथ में लेकर ही किसी भी काम को करेंगे। इसके बाद बात करें, मंगल की जगह यदि यहाँ पे बुध मिल जाए या बुध कहीं पर भी बैठे हो, यहाँ अन्यथा यहाँ, तो मैंने जैसे बताया बुध के साथ आएंगे तो ये 9th हाउस के लॉर्ड है बुध और 6th हाउस के लॉर्ड है। छठे का स्वामी 12वें के साथ मिल रहा है, तृतीय भाव में फिर से विपरीत राजयोग है। सर्विस के लिए ये कंडीशन को थोड़ा सा बेटर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले चुनौती बाद में नतीजा, ठीक है। विपरीत राजयोग का यही मतलब होता है, पहले परेशानी उसके बाद में कुछ लाभ। तो अगर आपका बुध यहाँ हो, अन्यथा यहाँ हो, तो सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर शुरुआती संघर्ष होंगे और उसके बाद आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करें, अगर आपको बुध की जगह यहाँ पर मान लीजिए शनि नजर आते हो, शनि इस लगन के अंदर पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं, ठीक है। दूसरे भाव के स्वामी हैं और गुरु के साथ संबंध है, तो यहाँ पे घर के अंदर के रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। मैरिटल चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे सकते हैं, क्योंकि मैरिज के लिए भी हम 2-7 का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ थोड़े से सेविंग्स, बचत के लिए भी ये ठीक ठाक हो सकते हैं, लेकिन खर्चे फिर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हाउस को और इस हाउस को लेके चलना है। तो 3rd हाउस के अंदर ये फॉर्मेशन अगर आ रहा है तो फैमिली मेंबर्स के ऊपर कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि अगर गुरु और शनि का ये किसी भी तरीके से गोचर में ऐसी कॉम्बिनेशन बनती है तो भी शनि कारक हैं किसके, कर्म के। आपके कर्म के अंदर कुछ बदलाव की स्थिति को ये दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। यही शनि यहाँ बैठे अन्यथा यहाँ बैठे, तब भी पॉजिटिविटी आएगी। लगन को ब्लेसिंग के तौर पे गुरु का गोचर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देगा।
कुछ अपने पर्सनैलिटी के ऊपर भी खर्चे हो सकते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ बन जाए तो फिर उसको कैसे देखेंगे? शुक्र जो है वो इस कुंडली में आपके 10th हाउस स्टेटस को दर्शाते हैं और साथ ही साथ 5th हाउस पंचम भाव को भी दर्शाते हैं। पंचम भाव जो है वो प्रेम का भी है, एजुकेशन का भी है, ठीक है। साथ ही साथ 5th हाउस जो है ये आपके सोचने का ढंग है। शुक्र यहाँ पे अगर बैठे हैं तो उच्च है, अगर ये शुक्र यहाँ बैठे हैं तो नीच राशिस्थ है। रिजल्ट्स थोड़े से बदल जाएंगे। गुरु का गोचर हो इस शुक्र के ऊपर तो पॉजिटिविटी आएगी, हेल्थ में रिकवरी के लिए पॉजिटिविटी है, आपके सोच में पॉजिटिविटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्म के अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी देखोगे। लेकिन अगर यही शुक्र यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठ जाए, नीच राशिस्थ हो जाए, तो जो आपको 5th हाउस की परेशानियां आ रही थी, सोचने में कंफ्यूजन हो रही थी, डिसीजन मेकिंग में परेशानियां हो रही थी, क्या सही क्या गलत, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये थॉट प्रोसेस था, तो वो थॉट प्रोसेस अब धीरे धीरे करके आपको क्लैरिटी नजर आएगी। साथ ही साथ अगर ये शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, लाभ की तरफ है, तो भी आपको कहीं ना कहीं फिर संतान पक्ष से या फिर आपके कलीग्स से कुछ चीजें बनती हुई नजर आएंगी और एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए जन्म के समय के गुरु बैठे हों, अब ये गुरु यहाँ बैठे हों या फिर यहाँ या फिर यहाँ बैठे हों, तो ऐसे स्थिति में आप ये मानिए कि गुरु का जब भी गुरु के ऊपर से गोचर होता हो या उसके ऊपर दृष्टियां पड़ती हो तो जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव की तरफ आप जा रहे हो। इस सिचुएशन में ये 12th हाउस के भी लॉर्ड है और 3rd हाउस के भी लॉर्ड है। 12th हाउस के लॉर्ड होने के कारण विदेशों से जुड़े हुए यदि आप कोई काम करना चाहते हो तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। 3rd हाउस के क्योंकि स्वामी 3rd हाउस के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो कोई चीज जिसे आप परिवर्तित करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उसके लिए भी आप आगे आ सकते हो। 3य भाव कम्युनिकेशन का है, किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशंस के अंदर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे 3rd हाउस स्किल्स का भी है, तो ये 1 साल का जो पीरियड है हॉबी और स्किल को भी बहुत अच्छे से आप विकसित डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पे गुरु बैठे हैं तब भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो हो सकता है कि अपनी जगह से दूर जाकर आपको सपोर्ट मिले, क्योंकि देखिए ये क्या है, 12th हाउस का लॉर्ड है 9th हाउस में, ये कई बार जगह छुड़वा के दूसरी जगह दूर ले जाया करता है। इसी तरीके से अगर गुरु यहाँ बैठे हैं तो भी ये संभावनाएं बनेंगी। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर आप मकर लगन या मकर राशि को बिलोंग करते हो तो मेरी सबसे पहली सलाह होगी सेहत को पहले प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। रीजन, अगर गुरु या शनि की दशाएं चल रही हैं तो हमें सतर्क रहना होगा, ठीक। दूसरी बात कि गुरु नेचुरली क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, भले वो शुभ हैं, अच्छे कामों में खर्च कराएंगे, लेकिन खर्च करा सकते हैं। आर्थिक रूप से यहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि देखिए सेविंग्स का ये हाउस है, शनि आगे आएंगे तो कुछ उसमें बढ़त देंगे, फिर वो पीछे लौट जाएंगे। तो शुरुआत के 3 महीने में अगर चीजें बढ़ती हुई दिखें तो मैंने जो कहा था, साहस को दुस्साहस नहीं करना कि अब तो बस फटाफट चीजें आ रही हैं हमने आंखें बंद कर ली, ऐसा मत करना। आपका शनि जब आगे जाएगा तो मई, जून, जुलाई इन 3 महीनों में आपको लाभ भी हो तो भी आप पहले ऑब्जर्व करना, हड़बड़ी में मत कर जाना कोई फैसले की बस अब तो सब कुछ आ ही रहा है, अब तो हम राजा हो गए, ऐसी भूल के हरकत नहीं करना। नहीं तो जब वो फिर पीछे जाएगा तो आप अपने बैंक बैलेंस को खाली कर बैठोगे। इसीलिए पहले के 3 महीने लाभ आ रहे हैं, आने देंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक धीमे धीमे गति से ये समझ लेंगे कि भाई वो चीज़ें बढ़ भी रही हैं कि स्टेबल हो गई, उसके हिसाब से आपको काम करना है। जब उसके बाद आपका शनि आगे बढ़ता है तो शनि के साथ भी हमें यही रूल लगाना होगा, सर्वाष्टक वर्ग 28 से ज़्यादा और अष्टक वर्ग के अंदर उसके अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे सही पॉइंट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी चुनौतियाँ वहाँ भी देखने को मिल सकती हैं, इसको ध्यान रखना होता है। उसके लिए हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे।
आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो आप तक बहुत आसानी से प्राप्त हो। धन्यवाद।